ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आज हम गीता के अनुसार कर्मयोग शुरू करेंगे, उसको समझेंगे। सबसे पहले हम कर्म जो शब्द है उसको जान लेते हैं। कर्म शब्द क्र धातु से बना है और क्र धातु में मन प्रत्यय लगाने से कर्म शब्द की उत्पत्ति होती है। कर्म का अर्थ है क्रिया या व्यापार। जिस कर्म में कर्ता की क्रिया का फल निहित होता है उसे कर्म कहते हैं। यहाँ पर इस स्लाइड में यहाँ लिखा है कि जिस कर्म में कर्ता की क्रिया का फल नहीं होता, यहाँ पर नहीं की जगह निहित आएगा, आप इसको ठीक कर लें। जो कर्म होते हैं हम सभी मनुष्य करते हैं और कर्म करना हर व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हम बिना कर्म के रह ही नहीं सकते, एक क्षण भी हम बिना कर्म के नहीं रहते हैं। और जो व्यक्ति होता है वो ना चाहते हुए भी उसको कुछ ना कुछ कर्म करने पड़ते हैं और ये जो कर्म होते हैं ये बंधन का कारण होते हैं। जब कोई व्यक्ति आसक्ति युक्त होकर कर्मों को करता है तो वो बंधन में बंध जाता है। आगे हम उसी की चर्चा करेंगे कि कब व्यक्ति बंधन में बंध जाता है और बंधन से मुक्त रहता है। किस कर्म को कैसे करने से जो व्यक्ति होता है वो बंधन में बंधता है और किस कर्म को किस तरीके से न करने से वह बंधन में नहीं बंधता। आसक्ति और अनासक्ति, ये होता क्या है? आसक्ति मतलब आप लगाव के साथ जिस कर्म को करते हो उसके साथ राग हो जाता है जब, और अनासक्ति जब कर्म के प्रति आपका कोई राग नहीं होता, कोई लगाव नहीं होता। अर्थात इस विषय में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता कि जो मनुष्य है वो किसी काल में भी क्षणमात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सभी मानव प्रकृति जनित गुणों के कारण कर्म करने के लिए बाध्य होते हैं। मनुष्य को न चाहते हुए भी कुछ ना कुछ कर्म करने होते हैं और ये कर्म ही बंधन का कारण होते हैं। साधारण अवस्था में किए गए कर्मों में आसक्ति बनी रहती है, जिससे कई प्रकार के संस्कार उत्पन्न होते हैं। इन्हीं संस्कारों के कारण मनुष्य जीवन मरण के चक्र में फंसा रहता है, जबकि ये कर्म यदि अनासक्त भाव से किए जाएं तो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग मिल जाता है। कर्म से व्यक्ति बंधन में बनता है, किंतु गीता ने कार्य में कुशलता को योग कहा है। गीता कहती है, भगवत गीता, उसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि कार्यों में अगर कुशल हो तो वो योग होता है, कार्य को कुशलता पूर्वक करो तो वो योग कहलाता है। योग की परिभाषा देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम। ये गीता के द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 50 में बताया है कि कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्मयोग साधना में मनुष्य बिना कर्म बंधन में बंधे कर्म करता है तथा सांसारिक कर्मों को करते हुए भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। कि ऐसा मनुष्य जो अपने कर्मों में कुशलता लेकर आए और अपने कर्मों में कुशलता लाकर एक विशेष प्रकार की साधना करे, जिसे कहते हैं कर्मयोग साधना, और इस साधना को करने से वह कर्म बंधन में नहीं बंधता, साथ ही वह सांसारिक कर्मों को करते हुए भी मुक्त रहता है। अब ये कर्मयोग साधना है क्या, और वो मनुष्य इस कर्मयोग साधना का अभ्यास करके कैसे बंधनों से मुक्त हो जाता है, उसको समझेंगे। जब व्यक्ति कर्मयोग की साधना का धीरे धीरे अभ्यास करता है, वह अपने सभी कर्मों को क्या करता है, भगवान को अर्पित करने लगता है, और वह मनुष्य, वह साधक भक्ति भाव में प्रवृत्त होकर सारे जितने भी उसके कर्म होते हैं वो ईश्वर को ही समर्पित हो जाते हैं। तो एक तो भक्ति भावना बढ़ जाती है, साथ ही उसका जो कर्म होता है वो भी बंधन मुक्त रहता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति जो भी कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान आदि देता है, जो तप करता है, वह सब मुझको अर्पण कर दे। इस प्रकार ब्रह्म को अर्पित करके अनासक्ति पूर्वक कर्म करने वाला उसके फल से वैसे ही अलग रहता है जैसे जल में कमल का पत्ता। आगे वो कहते हैं कि जब कर्मयोग की साधना में रत जो व्यक्ति होता है, अभ्यास करते करते वो इतने पीक पॉइंट पे पहुंच जाता है, एक हायर स्टेज को पा लेता है कि उस स्थिति में आने पर जो व्यक्ति होता है उसमें कर्तापन का भाव समाप्त हो जाता है और साधक अनुभव करता है कि जो भी उसके द्वारा कर्म किए जा रहे हैं
उन सबको करने वाला ईश्वर ही है, वो सिर्फ एक निमित्त मात्र है, जिसके कारण जो भी वो कर्म करता है उसके ना तो संस्कार बनते हैं और ना ही वो कभी बंधन में बंधता है। तो हमें भी यहाँ पे ये सीख मिलती है, अगर हमें भी कर्म बंधन से मुक्त रहना है तो हम सबको अनासक्त भाव से कर्मों को करना चाहिए और अपने सभी कर्मों को ईश्वर को सौंप देना चाहिए। अब हम बात करेंगे कर्म के भेदों की। तो कर्म मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं विहित कर्म और दूसरे होते हैं निषिद्ध कर्म। विहित मतलब अच्छे कर्म और निषिद्ध मतलब पाप कर्म यानी कि बुरे कर्म। सबसे पहले हम विहित कर्म की चर्चा करेंगे। जैसे कि आप यहाँ सामने देख रहे हैं, विहित कर्म 4 प्रकार के होते हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और प्रायश्चित कर्म। यहाँ पे प्रायश्चित कर्म गलत तरीके से लिखा हुआ है, आप इसको ठीक कर लें। अब नित्य कर्म क्या होते हैं? नित्य शब्द से ही समझ में आता है जो डेली रूटीन में कर्म हम करते हैं, वे कर्म जो हम प्रतिदिन करते हैं, जैसे संध्या, पूजा करना, अर्चना, वंदना आदि। फिर आते हैं नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म वे होते हैं जो किसी विशेष प्रयोजन के लिए किए जाते हैं, जैसे श्राद्ध, तर्पण, जातकर्म, यज्ञोपवीत आदि। फिर आते हैं काम्य कर्म। काम्य मतलब किसी कामना से रिलेटेड, किसी कामना के लिए किए जाने वाले कर्म, जैसे नौकरी, पुत्र प्राप्ति आदि। फिर आते हैं प्रायश्चित कर्म। ऐसे कर्म जो व्यक्ति जब कोई पाप हो जाता है उससे, तो उस प्रायश्चित के लिए वो जो कर्म करता है उसे कहते हैं प्रायश्चित कर्म। यहाँ पर निषिद्ध कर्म वे कर्म होते हैं जो बुरे कर्म होते हैं, जो शास्त्र अनुकूल नहीं होते, शास्त्र के विरुद्ध कर्म होते हैं, जैसे झूठ, चोरी, हिंसा आदि। आप नोट करते चलें। गीता के अनुसार कर्म, तो गीता के अनुसार 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं श्री कृष्ण ने। कर्म, अकर्म और विकर्म, 3 तरीके के कर्म होते हैं। कर्म वो होते हैं जो शास्त्र अनुकूल होते हैं, वेदों के अनुकूल किए गए कर्म होते हैं। अकर्म वे कर्म होते हैं जिसमें कर्म का अभाव यानी तुष्टि का अभाव होता है। और विकर्म कर्म वे कर्म होते हैं जो पाप कर्म होते हैं, जो निषिद्ध कर्म होते हैं। पातंजलि योग सूत्र में भी महर्षि पतंजलि ने भी कर्म के भेद बताए हैं, और यहाँ पर कर्म के भेद 4 हैं। शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म और अशुक्ल कृष्ण कर्म। सबसे पहले जानते हैं शुक्ल कर्म क्या होते हैं। शुक्ल कर्म वे श्रेष्ठ कर्म होते हैं जो वेदों में बताए गए होते हैं, जो वेदों में बताई गई विद्याओं के आधार पर किए जाते हैं। ये जो शुक्ल कर्म होते हैं ये स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। कृष्ण कर्म वे कर्म होते हैं जो पाप कर्म होते हैं, इसलिए इन्हें कृष्ण कर्म कहा जाता है, जो शास्त्र के विरुद्ध होते हैं, ऐसे पाप कर्म। फिर आते हैं शुक्ल कृष्ण कर्म, यानी कि ये मिक्स होते हैं, इसमें पाप कर्म और पुण्य कर्म दोनों आएंगे। और कहा भी गया है कि जो मनुष्य इनका क्या करता है, अनुसरण करता है इन कर्मों का, वो पुनः मनुष्य यानी कि मनुष्य योनि में उसका जन्म होता है, जन्म मरण के चक्र में वो फंसा रहता है, पृथ्वी पर उसकी वापस प्राप्ति होती रहती है। कृष्ण कर्म को जब हमने पहले जाना तो उससे हमें नर्क की प्राप्ति होती है ऐसे कर्म को करने से। फिर आते हैं अशुक्ल कृष्ण कर्म। ऐसे कर्म जो ना तो पाप कर्म हो और ना ही पुण्य कर्म हो और ना ही मिश्रित, यानी कि ना पाप ना पुण्य कर्म हो। ये ऐसे कर्म होते हैं जो निष्काम कर्म होते हैं, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ कर्म होते हैं, क्योंकि ये कर्म किसी भी कामना से नहीं किए जाते। फिर आते हैं वेदांत के अनुसार कर्म। वेदांत मतलब उपनिषदों में भी कुछ कर्म बताए हैं, जैसे संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमान कर्म। सबसे पहले संचित कर्म जानते हैं। संचित मतलब कुछ इकट्ठा होना, संचित मतलब कुछ कलेक्ट होना, कुछ स्टोर होना। तो संचित कर्म वे कर्म होते हैं जो हमारे पूर्व जन्म में जो भी हमने किया होता है उसके रूप में हमें अनेकों शरीर धारण किए हैं, उन शरीरों में हमने जो कर्म किए हैं वो हमारे संचित कर्म कहलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी व्यक्ति है और वो पिछले जन्म में उसने बहुत सारे शरीर धारण करे, ठीक है, और अब चाहे उसने जो भी अलग अलग शरीर में रह के कोई भी शरीर मिल सकता है उसको, पशु शरीर मिल सकता है या कीड़े मकोड़े का शरीर मिल सकता है या मनुष्य का शरीर या देव का शरीर, कोई भी शरीर मिल सकता है उसके कर्म के अनुसार। तो जो उसने उस पूर्व जन्म में कर्म किए वो धीरे धीरे संचित होते गए और वो संचित कर्म ही इस तरीके से कहलाते हैं। फिर आते हैं प्रारब्ध कर्म।
प्रारब्ध कर्म ऐसे कर्म होते हैं जो संचित कर्मों में जो अति प्रबल कर्म हो उसे हम प्रारब्ध कहते हैं। वो ऐसे कर्म इतने बलवान होते हैं कि कर्मों का फल भोगने के लिए हमें अगले जन्म की प्राप्ति होती है। तो जो व्यक्ति ने उस टाइम पे जो बहुत ही, या आप कह सकते हो बहुत ही प्रबल पुण्य कर्म कर दिया या बहुत ही प्रबल पाप कर्म कर दिया, उसके बेस पर उसको नेक्स्ट जन्म में जो जब भी होगा उसको उसके आधार पर ही, प्रारब्ध कर्म के आधार पर ही उसको जन्म मिलेगा। फिर आते हैं क्रियमान कर्म। यही ऐसे कर्म हैं जो हमारे हाथ में होते हैं, ठीक है। तो हम इनको चाहे तो ठीक कर सकते हैं या चाहे तो बिगाड़ सकते हैं, ये हमारे हाथ में है खुद के। क्रियमान कर्म, इन्हें हम आगामी कर्म भी कहते हैं। आगामी यानी कि आगे किए जाने वाला कर्म। व्यक्ति ने जिन कर्मों का आरंभ अभी नहीं किया है वही आगामी कर्म है जो भविष्य में फल प्रदान करते हैं। तो जो आज अभी वर्तमान में जो भी आप कर्म करेंगे उसका फल अभी नहीं मिलेगा, हमें वो भविष्य में प्राप्त होगा। इसलिए कहा गया है कि ये आगामी कर्म कहलाते हैं, इनका फल अभी नहीं मिलेगा, इस भविष्य में मिलेगा। तो यही हमारे हाथ में है। तो इस प्रकार हमने कर्मयोग को जाना। धन्यवाद।